कालिया बॉस, क्या सोच रही हो? अब क्या बताऊं गंजे तो को। बॉस तुम आज ज्यादा ही परेशान से लग रहे हो, कुछ हमें भी बता दो, क्या बात है सोच कर तुम इतने परेशान हो? कुछ मुख भी बता दो जो तुम्हारा मन हल्का हो जावे। यार गंजे, कभी कभार तो मुझको ऐसा लगे मेरा जन्म सिर्फ मार खाने को हुआ है। बचपन से लेकर अब तक जिंदगी में धक्के ही खाए मैंने, और अब भी खा रहा हूँ। रात भर में यही सोचता रहता हूँ कि कालिया कैसे बनेगा तू करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने आप से ही सवाल पूछता रहता हूँ। पर मेरा दिल कहवे कि तू मादर चोद है, तू कभी करोड़पति न बन पाएगा। और मेरा मन मेरे से कहता है कि तू एक ना एक दिन जरूर करोड़पति बनेगा। अब मन और दिल की वजह से मैं कंफ्यूज हूं, मैं कौन की मानूं। अब मैं सच बताऊं बॉस, मेरी बात को बुरा मत मानियो। बॉस तुम करोड़पति बन सकते हो और तुम करोड़पति बनने के लायक भी हो। हाँ? पर तुम्हारे रास्ते में कोई दीवार बन के खड़ा है जो तुमको करोड़पति नहीं बनने दे रहा। अगर तुम उस रास्ते से उस दीवार को हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये दीवार है कौन सी जो मुझको करोड़पति न बनने दे रही? बॉस भज्जी 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 भज्जी। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते से हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति क्या, फिर तो तुम अरबपति भी बन सकते हो। बस एक भज्जी ही है जो तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाता है। तुम ही सोचो बॉस, जब तुम कुछ भी करने जाते हो तो भज्जी वहां पर आकर करे कराए पर पानी फेर देता है। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते तक तोड़कर हटा देते हो तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया को रोक सके। तेरी बात में दम है गंजे, वो भज्जी ही है जो मेरे को किसी काम को करने नहीं देता। अगर मैं इस भज्जी को अपने रास्ते से हटा दूं तो मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शहर मेरी मुट्ठी में होगा। पर भज्जी को रास्ता से हटाना इतना आसान ना है। यूं बात बस कहने में अच्छी लगे कि भज्जी को रास्ता से हटा दो फिर दुनिया पे कब्जा कर लो, पर वाकई या रास्ता से हटाना इतना आसान थोड़ी है। सास का पता ना क्या खा के पैदा हुआ जो इतनी जान भर रही है शरीर में। बॉस मेरे पास एक आइडिया है। भज्जी ने हमारे साथ जो जो किया है उसका बदला हम क्यों ना उसके बड़े भाई से लें। कल रात जो भज्जी ने तुम्हें मार लगाई है उसका बदला उसके बड़े भाई से लो। उसका बड़ा भाई भज्जी की तरह ताकतवर थोड़ी है। अगर भज्जी तुम्हारे किसी भी काम में टांग अड़ाए तो तुम उसके बड़े भाई से बदला लो, थोड़ी बहुत तो शांति मिलेगी हमको। कहे तो सही रहा है तू गंजे, कल रात का बदला कालिया भज्जी के बड़े भाई से लेगा। आ जल्दी। अब मेरी बात कान खोल कर सुन धनुआ, आज रात को मेरा भैया भाभी के संग सुहागरात मनाएगा। तो को एक काम करना है, जैसे रात के 10 या 11 बज जाए ना तो को मेरे बड़े भैया को कॉल करनी है। और तो को कॉल पर कैसे न कैसे करके मेरा बड़ा भैया अपने पास बुलाना रात को। ए यार भज्जी तू ये बात है तो सोच, रात के 10-11 बजे कौन अपने घर से बाहर लेकर के आएगा? अरे क्यों ना लेकर के आएगा, तू आपको अपनी परेशानी बताएगा। अब खामखाली कोई अपने घर से बाहर थोड़े निकल आएगा। जब तू आपको बताएगा कि मैं मुसीबत में हूं, मैं यहां फंस गया हूं, मेरे को बचा ले भैया आके तब आएगा बाहर लेकर के। वो नहीं अपनी सुहागरात छोड़ो, कौन अपने घर से बाहर निकल आएगा खामखाली। तू वहां पे कॉल करियो और बात करियो कि मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूं और मैं ऐसे ऐसे काई मुसीबत में फंस गया हूं, तुम जल्दी आ जाओ यहां पे। कोई बहाना बना दइयो और जैसे मेरा भैया तेरे पास आ जा तो फिर आपको काई ना काई बहाने से रोक रखियो वहां पे, जब तक मैं सुहागरात न मना लूं, ठीक है? हाँ या ना, कुछ तो बोला तो भनवा तो देखो मेरी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों यहाँ पे? ए यू सास को फिर न मारने लगे हमको, यू वैसे कल रात तक खुश खाए बैठो हमते। तुम दोनों की हिम्मत कैसे है तुम्हारा मेरे सामने आके खड़े रहने की? मोको तो ऐसा लग रहा तुम दोनों का काल आ गया और मेरे पास दोबारा खेत के लिए आया तुम्हारी थूत छतवाने को। ना धनुआ, ऐसी कोई बात ना है। हम तो बस यहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं, जो आगे रामलाई हलवाई समोसे लगावे ना तो वहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं हम कोई गलत काम ना कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो कल रात ही सुधर के तेरी मारते। और हाँ एक बात तो मैं तुमको बतानी भूली गो, तेरे दोस्त भज्जी को है ना एक्सीडेंट है पीछे, वहाँ में एक बस वाला ठोक के चला हुआ तो वहाँ की टांग टूट गई है। तो बेचारा तेरा दोस्त भज्जी रोड के किनारे रो बैठा हुआ, वहाँ की टांग टूट गई, ना चल पा रहा ना उठ पा रहा। तो को याद कर रहा, बस तो को याद कर रहा है, अपने बड़े भैया खज्जी को याद ना करना। न्यों कह रहा मेरा बड़ा भैया आना चाहिए मेरे पास, मेरे दोस्त धनुआ को बुला ला कोई। अब होगी दोनों भैया में कुछ कन्वन, तो यही मारे वो तो को याद कर रहा क्योंकि तू आगे जिगरी यार है तो को बुला रहा है। चलो जल्दी, मैं भी मदद कर सके भज्जी की, पर मैंने वाकई मदद ना करी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगे, वो भज्जी भी बुरा लगे और तू भी मुझे बहुत बुरा लगे। फिर भी मैंने इंसानियत दिखा दी है जो मैंने तो बता दिया वाको एक्सीडेंट है वो। जा बचा ले वाको जल्दी। हाँ जल्दी चलो जा, हालत गंभीर है कि कहीं मर ना जाओ। मोको लगा यू दोनों मेरे बड़े भैया को बजाने की ठाक लगी है। मोको खज्जी समझ रही हूँ और यही मारे धुआं यहाँ से भगा रहे हैं कि धुआं नहीं आएगी, गाँव फाड़ देगी। क्या मेरे छोटे भाई भज्जी का एक्सीडेंट हो गया है? ये सब कैसे हुआ? मैं अभी जाता हूँ उसको बचाने। ना तू ही मत चला दी यहाँ, तेरी तो साफ साफ मना कर रहा है कि मेरा बड़ा भैया ना आना चाहिए यहाँ पे। वहाँ ने साफ साफ मुँह से कहिए कि मेरा दोस्त मेरा जिगरी यार धनुआ ही आना चाहिए मेरे को बचाने, मेरा बड़ा भाई नहीं आना चाहिए। मैं उससे बहुत दुश्मनी करता हूँ। तेरी तो साफ साफ मना कर दी वहाँ ने। हाँ धनुआ बुलाया बस धनुआ। अरे धनुआ भाई खड़ा खड़ा मुंह क्यों देख रहा है? जल्दी जा, मेरे
कालिया तेरा तो कोई जवाब ना, तेन तो ये दोनों यही चूतिया बना दिए। अरे भाई साहब ज्यादा तो नहीं लगी मेरे छोटे भाई को। तेरे भाई को तो ज्यादा नहीं लगी, पर अब थोड़ी देर में तेरे को ज्यादा लग जाएगी। तेरे भाई के तो हाथ पैर नहीं टूटे, पर हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या क्या बोल रहे हो भाई साहब? ये हमारी प्लानिंग थी तेरे बगल से धनुआ को भगाने की, ताकि हम तेरे हाथ पैर तोड़ सकें। तेरे छोटे भाई भज्जी ने बड़ा हमारी नाक में दम कर रखा है। किसी भी काम को हम करते हैं तो वो वहां का टांग अड़ा देता है। पर मेरी क्या गलती है? तेरी तो कोई गलती नहीं है। जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे तो तेरे भैया को गलती जरूर महसूस होगी कि मैंने कालिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब वो हमारे रास्ते में आना बंद करेगा जब उसको पता चलेगा कि कालिया उसके परिवार पर भी अटैक कर सकता है। ये बात तो तू अपने छोटे भाई को जाकर बताएगा कि मेरे बीमार होने के बावजूद भी कालिया मेरे पर बजाकर चला गया और मेरे हाथ पैर तोड़ गया। तब भज्जी को पछतावा हुआ कि मैंने कालिया से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन। यह तरीका तो भज्जी मान लगा रहे हमने। पर तो में इतनी ताकत कैसे आ गई? मां भरी चोद, क्योंकि मैं खज्जी ना हूं, भज्जी हूं, भज्जी। मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज करा ली तो लोग मेरा बड़ा भैया समझ रहे हो। भज्जी हूं ना, भज्जी। फाड़ दूंगा मां भरी चोद। ले ली